हाँ बिल्कुल, दिल्ली में देखो जो जो कोरोना काल हुआ था और दिल्ली की सरकार ने 19 अप्रैल के 2020 के उसमें ऐलान किया था कि जो भी कोरोना वॉरियर्स जो डेथ होगी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया देंगे। तो जो सफाई कर्मचारी 44 लोग डेथ हुई कोरोना वॉरियर्स, उनको 1 रुपया नहीं दिया। और जो बामन साहब या जो पंडित नाइन या पुलिस का जो राणा जी मरे, उनके घरों में जा जाके 1 करोड़ रुपया तुरंत दिया बिना विदाउट डिले। तो ये जातिवाद नहीं है क्या? ये भेदभाव नहीं है क्या? तो ये भेदभाव चारों तरफ लागू है। और जबकि मैंने लिखा उसमें कि भाई तुम ज़्यादा तो छोड़ो, जो अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो एक राशि तय है कि अगर किसी दबंग के हाथों किसी दलित की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 8,25,000 रुपये देने हैं, भैया वो तुरंत दो। वो बिल्कुल तुरंत 1 हफ्ते के अंदर देने का प्रावधान है, क्योंकि उससे वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है आगे, वो परिवार, गरीब परिवार आगे बढ़ सकता है। तो हमने कहा वो राशि तुरंत दो, उस पर एहसान की जरूरत नहीं है, वो कानून है, कानून में हमारा अधिकार है, वो दो उस परिवार को। तो हमने वो मांग की है कि उसको दो। तो इसीलिए 1 करोड़ रुपये का जो मामला है वो 1 करोड़ रुपया जाति देख के देखते हैं। देखिए इनके मनुस्मृति में लिखा है कि जो इस देश का शूद्र है, उस शूद्र को पैसा नहीं होना चाहिए उसके पास, क्योंकि उसके पास पैसा देख के ब्राह्मण की आंखों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, खटकता है। तो इसलिए ब्राह्मण के आंखें ना खटके, उसको तकलीफ ना हो, तो उसके उस शूद्र के पास पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो उनकी मनुस्मृति का हिस्सा है। तो आपको पैसा देंगे कैसे? ये भी तो उन्हीं के लोग हैं ना, आपको नहीं देंगे। मैदान में आना पड़ेगा और इस देश की राज सत्ता के लिए परोक्ष रूप से चुनौती देनी पड़ेगी। तो इसीलिए देखो इन पार्टियों से हमारे लोगों को बाहर आना पड़ेगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियों से इस्तीफा देकर के अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ी कीजिए। ये मेरा। लेकिन जो नई पार्टी उभर के आई है आम आदमी पार्टी, वो बाबा साहब का फोटो बहुत जगह लगाती है, लेकिन क्या न्याय दे रही है सरकार को, सरकार वो गरीब आदमियों को? देखिए आपने मायावी सुने? मायावी, छल करने वाले मायावी जो 2-2 मिनट पे रूप बदलते हैं। इसी जंतर मंतर पे जब इसी केजरीवाल एंड कंपनी ने जब करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलना आंदोलन शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, याद है ना आपको? तो इसी दीवार के ऊपर जहां मंच लगा हुआ था, यहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई थी, क्योंकि आज इनको पंजाब जीतना था और पंजाब में 32% बाबा साहब के लोग हैं और बाकी बचे हुए शहीद आजम भगत सिंह के लोग हैं। तो उनको मूर्ख बनाने के लिए गांधी जी की कहानी पूरी हो गई। दिल्ली जीत लिया तो पंजाब जीतने के लिए बाबा साहब और भगत सिंह चाहिए थे, तो वहाँ से उनको ठिकाने लगा दिया गांधी जी को, और बाबा साहब और वो भगत सिंह लगा दिए, जिससे कि बाबा साहब के बच्चों को और भगत सिंह के मानने वालों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, और बना दिया। अब देखो क्या हाहाकार मच रहा है वहाँ पे, वहाँ बुरी हालत हो रखी है। तो इसलिए बना दिया, सत्ता लेनी थी ले ली। तो ये मायावी लाला, इनकी मायावी शक्तियों को आप ध्यान रखो। तो रूप धरने में बिल्कुल वो है, जैसे इंद्र ने रूप धर के हमारे कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे साधु बन करके। तो ये तो मायावी हैं। इन्होंने इसी तरह रूप धर के बाबा साहब और उसकी भगत सिंह की फोटो लगा के हमारे जो कवच कुंडल रूपी वोट ले लिया और सत्ता बना ली, सरकार बना ली। और हम प्रियंका गांधी यूपी में चली जाती है न्याय दिलाने के लिए पीड़ितों को, लेकिन वो राजस्थान में नहीं जा रही सर। देखिए राजस्थान में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और देखिए ये भी जो राहुल गांधी जी हैं, ये भी भारत मैंने उसके मुंह से कभी नहीं सुना, हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान चलाते हैं। तो जो बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान बना ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, इन्होंने बना दिया। तो इसीलिए ये दोनों भाई भाई हैं। तो जब बीजेपी के उसमें, क्योंकि घटना यहाँ भी हुई है, बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे उत्तर प्रदेश में भी नहीं बोल रही हैं अभी जो 200 वाल्मीकि पीटे हैं, जो वो मुर्दा लेके गए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में बोलेंगे तो वो बीजेपी वाले वहाँ पर राजस्थान में हो जाएंगे। साठगांठ हो गई, बीजेपी वाले राजस्थान में नहीं बोल रहे और ये कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में नहीं बोल रहे। तो बात बराबर हो गई, सारे मनुवादी हैं। इसीलिए इन सारी पार्टियों को रिजाइन करके SC ST के लोग तुरंत इस्तीफा दें और भाई आओ अपनी नई राजनीति शुरू करो। बाबा साहब आपको संविधान में अधिकार देके गए, अपना SC ST का 35 करोड़ लोगों का अलग राजनीतिक विकल्प जब तक नहीं दोगे, जब तक पिटते रहोगे, हत्याएं होती रहेंगी, तुम्हारे अधिकार मरते रहेंगे, तुम्हें जातिगत अपमान झेलना पड़ेगा। लेकिन सर जो 131 दलित सांसद है वो क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं इस मामले में? सर देखिए
सितंबर 1932 को बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट साइन किया, जब हमसे हमारा बाबा साहब से फोर्स करके इन्होंने कम्युनल अवार्ड छीना, डबल वोट का अधिकार छीना, तो बाबा साहब ने जब संयुक्त प्रणाली लागू हुई, साइन हुआ, तो बाबा साहब ने बाहर आते क्या कि आज मैं अपने लोगों की लड़ाई हार गया। आज जो ये संयुक्त चुनाव प्रणाली लागू हुई है, जिससे साइन हुए हैं, उससे ये जो इन पार्टियों के मनुवादी नेतृत्व पार्टियों में जो हमारे लोग होंगे वो उनके गुलाम होंगे, वो तुम्हारे SC ST के अपने अछूतों के प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो इनके गुलाम होंगे, इन पार्टियों के गुलाम होंगे। और वही बात हो रही है, इन्हीं पार्टियों से चुन के गए ना वो ये सोच रहे हैं अपने समाज के प्रतिनिधि नहीं है, जबकि उनको रिजर्व सीट होने के नाते उनको किया गया है। अगर बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं दे गए थे पॉलिटिकल, तो क्या पार्टियां उनको देती टिकट? लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो बीजेपी नहीं जिताया, हमें तो कांग्रेस नहीं जिताया, हम तो फलाने नहीं जिताया, तो वो अपनी वफादारी वहाँ दिखा रहे हैं। तो इसलिए एक ही आदमी दिखा, पानाराम मेघवाल, जिसने कल कांग्रेस के विधायक ने इस प्रकरण के चलते विधानसभा से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे प्रतिनिधि बहुत कम है। अब हमें आज़ाद प्रतिनिधि पैदा करने हैं, आज़ाद राजनीति करनी है, SC ST की एकता कायम करनी है, उसके लिए हमें काम करना है।